हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। ये है संस्कृत सब्जेक्ट का और ये हमारा सेकंड लेसन प्लान है। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस किए हैं संस्कृत के। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर क्लास लिखेंगे, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमें लिखता है कालांश की उस स्कूल के अंदर ये आपका संस्कृत का लेक्चर कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर हमें लिखना होता है विषय, जो हमारा विषय है वो है संस्कृत। फिर हमें यहाँ पर लिखने होते हैं दिनांक कि किस डेट को हमने ये टॉपिक बच्चों को करवाया था। और उसके बाद हमें यहाँ पर डे लिखना होता है कि किस डे को हमने ये टॉपिक बच्चों को करवाया था। और उसके बाद हमें अवधि लिखनी होती है कि हमारा जो एक लेक्चर था वो कितने टाइम का था। फिर हमें यहाँ पर प्रकरण लिखना होता है, मतलब हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक आज हम बच्चों को क्लास में करवाने वाले हैं। तो ये सारी क्या हो जाती है, हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। अब आगे नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो क्या होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि उस सब्जेक्ट को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ाने का आपका क्या एम है, आप संस्कृत पढ़ाकर बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। तो वो सारे हमें यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अब नेक्स्ट हमें कुछ विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। तो आपका जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कुछ अपने विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे। फिर हमें यहाँ पर कुछ शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी होगी कि इस टॉपिक को करवाने के लिए आपने कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। अगर आप कुछ इस तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको लिखना है। साथ में अगर आपको मॉडल चार्ट पीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब जो क्या है, हमें स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है, उनका जो पूर्व ज्ञान है वो टेस्ट करना होता है कि इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। तो उसी की बेस के ऊपर जो क्या हम अपना आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा आता है शिक्षण बिंदु का और उसकी हेडिंग होगी। सेकंड आता है छात्र अध्यापक क्रिया और थर्ड कॉलम आता है हमारा छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आप स्टूडेंट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको लिखना है और छात्र क्रिया के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो हमें लिखना होता है। तो पहली छात्र अध्यापक क्रिया में आप बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे और जो बच्चे आंसर देंगे वो हम उसके सामने उस कॉलम के अंदर लिख देंगे। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों को पहले से कितना पता है। तो उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उद्देश्य कथन। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको जो क्या क्लास में जाते ही टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करनी है, आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और उसके बाद अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। फिर नेक्स्ट अब आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल में बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण बिंदु, सेकंड आती है छात्र अध्यापक कथन, थर्ड आता है हमारा छात्र कथन। शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, जो टीचर है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है और जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से सुन रहे होंगे। तो इस तरह से आप जो कि अपने टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे और क्लासरूम के अंदर जो भी स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी है। तो आपको ऐसे हर एक मेन पॉइंट इस कॉलम के अंदर लिखना है और जो टीचर की एक्टिविटी है वो यहाँ लिखनी है और स्टूडेंट की एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर लिखनी है कि स्टूडेंट उस टाइम क्या कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी आपको लिखना होगा। तो इस तरह से हम जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब हम कुछ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने संस्कृत के वर्ड लिखे हैं, सामने उनके हिंदी में उनके क्या जो मीनिंग है वो हमने लिखे हैं और उसके सामने हमने लिखा है वाक्य प्रयोग कि आप इसको वाक्य के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको भी अपने लेसन में अगर इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं तो आप उनका मीनिंग बच्चों को करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो क्या है अपना टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है विचार विश्लेषण स्पष्टीकरण। आप यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे उनका क्या आंसर दे रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी उनको क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है।
फिर आते हैं बोध प्रश्न और यहाँ पर हम उनसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछेंगे हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आज हमने क्लास में करवाया है। उसके बाद लास्ट में हम उनसे कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। तो आपको भी इस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है। और फिर लास्ट में अब हम उन्हें होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो क्या है हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो क्या अपना वो लेसन प्लान बना सकते हैं।